छत्तीसगढ़ की चिरमिरी में होने जा रही श्री राम कथा को लेकर अब बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। आरोप है कि इस धार्मिक आयोजन के नाम पर प्रदेश भर के प्राइवेट अस्पतालों से चंदा वसूला जा रहा है और वह भी कथित तौर पर सरकारी सिस्टम के जरिए। डॉक्टरों को रसीद बुक दी जा रही है, ऑनलाइन ट्रांसफर करवाए जा रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल धार्मिक आयोजनों के लिए चंदा जुटाने में किया जा सकता है। नमस्कार, मेरा नाम है दानिश अनवर और आप द लेंस न्यूज देख रहे हैं। पूरा मामला चिरमिरी में होने वाली राममंदिराचार्य की श्री राम कथा से जुड़ा हुआ है, जो 17 मई से 26 मई तक चिरमिरी में होगी। सोशल मीडिया पर वायरल पोस्ट, रसीद बुक और व्हाट्सएप चैट्स ने पूरे मामले को विवादों में ला दिया है। डॉक्टर राकेश गुप्ता ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए सवाल उठाया कि कथा आयोजन के नाम पर प्राइवेट अस्पतालों से पैसे लिए जा रहे हैं। पोस्ट में दावा किया गया कि आयोजनों के लिए बाकायदा कूपन और रसीद बुक छपाई गई है और अलग अलग जिलों से रकम इकट्ठा की जा रही है। वायरल तस्वीरों में 11,000 रुपए की रसीद दिखाई दे रही है और रसीद पर श्री राम कथा महोत्सव का नाम छपा है और इसे दान पावती बताया गया है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर यह स्वैच्छिक दान है तो फिर अलग अलग अस्पतालों तक पहुंचकर व्यवस्थित तरीके से राशि क्यों जुटाई जा रही है। अब बात उन चैट्स की जिन्होंने पूरे मामले को गंभीर बना दिया है। व्हाट्सएप चैट में एक डॉक्टर कथित तौर पर लिखते हैं, चंदा या रिश्वत मुझे नहीं पता, लेकिन कलेक्शन हो रहा है यह जानता हूं। एक अन्य चैट में दावा किया गया कि कई अस्पतालों से 50,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक लिए गए हैं। इतना ही नहीं, एक चैट में यह भी लिखा गया है कि मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री को टैग किया जाना चाहिए और इस मुद्दे पर बयान दिलवाने की बात भी हो रही है। जानकारी के मुताबिक कई जिलों के सीएमओ स्तर तक इस अभियान को लेकर चर्चा रही। दावा यह भी किया जा रहा है कि कुछ जगहों पर सीधे रसीद बुक देकर रकम ली गई है, तो वहीं कहीं ऑनलाइन ट्रांसफर के लिए कोचिंग संस्थान के अकाउंट का इस्तेमाल किया गया है। अगर यह आरोप सही है तो सवाल सिर्फ चंदे का नहीं है, बल्कि सरकारी पद और प्रभाव के इस्तेमाल का भी है। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि कई डॉक्टरों ने कैमरे पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत में कई लोगों ने पैसे ले जाने की बात स्वीकारी है, लेकिन ऑन रिकॉर्ड कोई सामने आने को तैयार नहीं है। यानी डर, दबाव या सिस्टम का असर कुछ तो ऐसा है जिसकी वजह से लोग खुलकर बोलने से बच रहे हैं। इस पूरे मामले में डॉक्टर राकेश गुप्ता ने भी पक्ष रखा। क्योंकि वे कांग्रेस के चिकित्सा प्रकोष्ठ से जुड़े हुए हैं, इसलिए उनके पास ना तो चंदे के लिए कोई फोन आया और ना ही उन्हें किसी तरह की रसीद बुक दी गई। डॉक्टर राकेश गुप्ता के मुताबिक कई डॉक्टरों ने ऑफ रिकॉर्ड बातचीत में चंदा मांगे जाने और रसीद दिए जाने की बात कही, लेकिन कैमरे पर सामने आने से बचते रहे। जब द लेंस की टीम डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ थी, उसी दौरान कई डॉक्टरों के फोन लगातार उनके पास आए। देखिए, पिछले कुछ दिनों से शिकायत मिल रही थी कि एक धार्मिक आयोजन के लिए अस्पतालों को रसीद बुक दी जा रही है, पर्ची दी जा रही है, उनको कुछ पैसा देने के लिए दबाव भी डाला जा रहा है, कुछ लोगों को घर भी बुलाया गया। इस बात की तस्दीक करने के लिए मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप में जो डॉक्टरों का और अस्पताल संचालकों का है, पूछताछ की कि वास्तव में ये खबर सही है कि नहीं है। जो मुझे कही गई है वो सेलेक्टेड अस्पताल संचालकों द्वारा कही गई बात है, लेकिन उस संदेश को डालने के बाद बहुत से अस्पताल संचालकों ने ये बात को माना कि उन्हें रसीद दी गई है, उन्हें चंदे के लिए कहा गया है और चिरमिरी में जो आयोजन हो रहा है वो विशेष मंत्री स्तर के भाजपा नेता द्वारा किया जा रहा है। और मुझे लगता है कि इस प्रकार के धार्मिक आयोजनों में चंदा इकट्ठा करने मंत्री स्तर से ये अपने तरह का पहला उदाहरण है और इससे पहले छत्तीसगढ़ के इतिहास में कभी भी नहीं हुआ। देखिए, ये एक पोर्टल में चली थी खबर, उसके बाद मैंने महासमुंद के अस्पताल संचालकों से खुद फ़ोन करके बात की और पूछताछ की। उन्होंने बताया कि सीएमओ ऑफिस से चंदे के लिए दबाव डाला गया है और वहाँ के कर्मचारी और उच्च अधिकारी खुद घूम रहे हैं वो लेने के लिए, और ये बात सही है। उन्होंने मुझे फ़ोन पर बताया है और कुछ लोगों ने पर्सनली व्हाट्सएप भी करके बताया कि उनसे चंदा लिया गया है। मुझे लगता है कि आसपास के ज़िलों में भी इस प्रकार की वसूली हुई होगी। अस्पताल संचालक डरते हैं, नहीं बताते हैं, लेकिन ये बात तो करीब करीब सही है। जिस प्रकार सोशल मीडिया में चला है, मुझे रसीदों के फ़ोटोग्राफ भी प्राप्त हुए जो मेरे मोबाइल में सुरक्षित है, तो बात तो बिल्कुल सही है। लेकिन मुझे लगता है कि धार्मिक आयोजनों में इस प्रकार की वसूली जो हुई है वो अशोभनीय है। मुझे लगता है कि धार्मिक आयोजनों को अपने व्यक्तिगत और पारिवारिक स्तर तक रखना चाहिए। मंत्री और जो पार्टी के स्तर में इस प्रकार का आयोजन नहीं होना चाहिए। देखिए, एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के नाम पे पैसे मांगे गए, ये एक अस्पताल संचालक ने स्वीकार किया। और चेक से पेमेंट लेने का तो मुझे लगता है कि वास्तव में एक
दुखद और दर्दनाक चीज़ है। मंत्री जी जब ये बात सामने आ गई सोशल मीडिया में, तो उन्होंने पैसे लेने की बात कही है। इसके वेरिफिकेशन अकाउंट नंबर मैंने मांगे अस्पताल संचालक से, लेकिन चूंकि डरते हैं इसलिए हिचकते भी हैं। हमने इस पूरे मामले में स्वास्थ्य मंत्री सांबरे से उनका पक्ष जानने की कोशिश की, लेकिन उस वक्त जानकारी मिली कि उनसे जुड़ी एक बैठक में मौजूद है। अब सवाल यही है कि क्या स्वास्थ्य विभाग और उससे जुड़े अधिकारी किसी धार्मिक आयोजन के लिए चंदा जुटाने में शामिल हैं, और अगर नहीं तो डॉक्टरों के पास पहुंची रसीद बुक और चैट्स की क्या सच्चाई है। डॉक्टरों से चंदा, रसीद बुक, व्हाट्सएप चैट्स, इन सब ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सरकारी सिस्टम का इस्तेमाल किसी धार्मिक आयोजन के लिए फंड जुटाने में किया जा सकता है। धार्मिक आयोजन आस्था का विषय हो सकता है, लेकिन अगर सरकारी प्रभाव, प्रशासनिक दबाव और चंदे की व्यवस्था साथ दिखाई देने लगे तो सवाल उठना तय है। और क्या इस पूरे मामले की कोई निष्पक्ष जांच होगी, या फिर यह मामला भी कुछ दिनों की चर्चा बनकर रह जाएगा। यह वीडियो आपको कैसी लगी, अपनी राय कमेंट कर बताएं। वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। धन्यवाद। देश दुनिया की रखी खबर हर रोज हर शाम कानो कान सुनते रहें द लेंस पॉडकास्ट। रही अपडेट लेंस के साथ।